आइए हम लोग अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जो आपके क्लास 10th के जितने भी मैथ है हम आपको जो है सिलसिलेवार पढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी हमारा नया वीडियो हो जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और अपना तैयारी आप घर बैठे ही अच्छे तरीक़ा से कर सके। तो इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 जो है सब के सब बना गए हैं। अब आपको हम पढ़ा देते हैं प्रश्नावली 1.2 देख लीजिएगा। तो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आइए इससे संबंधित कुछ जो है बेसिक एंड कंसेप्चुअल बातें आपको जो है हम समझा देते हैं ताकि प्रॉब्लम पढ़ाने में जो है आप लोगों को समझने में जो है दिक्कत ना हो। जो भी पढ़ाते हैं पूरा ईमानदारी से पढ़ाएंगे। जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को उससे कहीं बेहतर आप लोगों को जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें जरूरी पड़ेगा आभाज्य संख्या का। किसका? तो जानकारी होना चाहिए आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या को जो है रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूढ़ संख्या। और इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो यहाँ देखिए आभाज्य संख्या को जो है रूढ़ संख्या भी बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसके बारे में जान लेना जो है जरूरी हो जाता है। तो क्या कहिएगा? वैसी संख्या जो केवल एक या अपने आप के अलावा, यहां से देख लीजिएगा, अपने आप के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से ध्यान देने वाला बात है कि अभाज्य संख्या आखिर है क्या। तो वैसी संख्या जो केवल 1 से कटता हो या सिर्फ अपने आप से कटता हो, बकिए इसके अलावा किसी और दूसरी संख्या से भाग देने पर नहीं कटता हो, वही जो होती है प्राइम नंबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे तो वह जो है पहले एक तो सोचना नहीं है, एक तो एक से कटेगा और ना कहिएगा एक से कट गया और अपने आप से कट गया, दोनों चीजों तो एक होगा ना, तो एक गुणनखंड हो रहा है। और तो एक जो है आपका ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो आपको दू के बारे में सोचिएगा तो दू जो है या तो एक से कट जाएगा, एक दूना दू, और दू से कट जाएगा। तो एक से कटा अपने आप से कटा होता है, दू जो है आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। इसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 इत्यादि हो जाएगा, बहुत सारा संख्या होता है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम लोग मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जरूर पता कर सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिख रहा है आपको, कौन है? 2 है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो हम लिख देते हैं नोट में, सबसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एकमात्र पूरे धरती पर जो है एकमात्र यह अकेला ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? तो कौन हो जाएगा? 2। या इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ सकता है कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? तो कौन है? 2 ही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम भी है, यानी इवन, जो एकमात्र सम भी है। यहां से आप जान गए। सबसे बड़ी की बात करेगा तो हम लोग जो है उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको जान गए। अब हम लोग देख लेते हैं, इसी का उल्टा होता है, अभाज्य का उल्टा हो जाता है भाज्य। भाज्य को बोला जाता है यौगिक। भाज्य का एक और नाम क्या हो जाएगा? यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप लोग कंपोजिट नंबर। क्या बोलिएगा?
कंपोजिट नंबर। तो जस्ट इसका उल्टा क्या बोलिएगा, तो वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित यानी कट जाए, वह क्या होती है, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका वैसी संख्या जो इसी को लिखिए, जो केवल लगाना कोई जरूरी नहीं है, अब बहुत है। वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। तो ये सब जो है आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं आखिर कौन है। तो यहाँ देखें तो एक तक कुछ हुआ नहीं, 2 जो है आपका क्या हो गया, अभाज्य हो गया। 2 के क्रमवार में है 3 तो वो भी अभाज्य हो गया। तो उसके बाद 5 है तो बीच में छूट गया कौन, 4। तो 4 जो हो गया, 4 किससे किससे कट जाएंगे, 1 से तो कट ही जाएंगे, 4 से कट ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा 4 जो है 2 से भी कटता है। किससे कट जाएगा, तो वही कहा ना, एक और अपने आप के अलावे और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, वही होती है भाज्य यानी यौगिक नंबर। तो आपको जो है क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा क्या, भाज्य संख्या। 4 के बाद बढ़ेंगे तो 5 तो अभाज्य हो गया। 6 के सोच लीजिए, 6 जो है 1 और 6 के अलावा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, अतः ये 6 हो जाएगा। 8 हो गया, 9 हो गया। इसमें जो है सम और विषम सब आता है, या ये मत समझिए खाली सम आएगा। कैसे, तो 9 जो है 1 से कट गया, 9 से तो कट ही जाएगा, इसके अलावा 3 से भी कट जाएंगे ये, अतः 9 भी जो है भाज्य यानी यौगिक नंबर ही है। तो 10 हो गया, 12 हो गया, इत्यादि कर सकते हैं, बहुत सारा है। तो ये बात तो है। यहाँ सबसे बड़ी यौगिक यानी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर तो नहीं बता सकते हैं, अनंत हो सकता है, अनंत होगा तो, लेकिन सबसे छोटी तो है पता है। यहाँ से कर लीजिए, नोट लिख लीजिए। तो ये नोट लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या 4 है। कौन है, 4 है। तो यह बात जान गए। आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने देखा क्या हो गया, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। तो गुणनफल कहेगा तो गुना करके खोजेंगे, तो 4 गुना क्या आ जाएगा, 8। अगर जो योगफल पूछता है 4 2 6, अंतर कहे तो 2, जैसा कहे वैसा जवाब आप दीजिए। तो ये बात आप समझ गए। अब जो देखिएगा इसमें जो है कल बताए थे, यहाँ पे पढ़ना है इसमें हम लोगों को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है कौन दिए थे, तो फ्रेडरिक गॉस दिए थे। तो यहाँ से आप जानिएगा, तो यहाँ कह सकते हैं फ्रेडरिक गॉस का लिखवा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लिखवा दिए हैं कि अंकगणित का राजकुमार जो है फ्रेडरिक गॉस को बनाया था है। यहाँ पे उनके बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय दिया है, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ से अंकगणित का आधारभूत प्रमेय फ्रेडरिक गॉस दिए हैं। तो इसको भी आप माइंड में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव काम आ जाएंगे। और फ्रेडरिक गॉस को जो है गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। तो ये भी साथ साथ लेते चलिए। फ्रेडरिक गॉस को
गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। तो आप जो है साथ साथ नोट करते रहिए, अपना जो है फेयर बनाते रहिए, और एक कंसेप्ट का कापी जो है बना लीजिए, और एक अपना प्रॉब्लम होगा जो बीटीसी का है, एनसीईआरटी का है, उसका अलग अपना देखेंगे। तो थ्योरी भी मजबूत होना जरूरी है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो नहीं छूट पाए, कोई भी नया पुराना जो भी प्रॉब्लम हो आप बना दे। तो फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। पूछेगा कि अंकगणित का आधार पर में कौन दिए हैं, तो क्या कहिएगा, फ्रेडरिक गॉस, या लिख दिए अंकगणित का आधार पर में फ्रेडरिक गॉस दिए हैं। अब यहाँ से देख लेंगे एक और बात कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से पूछता है कि क्या ज्ञात किया जाता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से HCF तथा LCM, HCF तथा LCM दोनों ज्ञात करते हैं, होश में रहिएगा, दोनों ज्ञात करते हैं। जबकि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सिर्फ और सिर्फ HCF ज्ञात करते हैं, जबकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग HCF और LCM दोनों ज्ञात करते हैं। तो ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे आप कथन देख लीजिए, ये कथन हो जाएगा क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कथन क्या है। तो कथन यह है कि किसी भी भाज्य का एक और नाम क्या बताए हैं, यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग कंपोजिट नंबर। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो क्या देख लेंगे, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य को एक और नाम क्या है, रूट, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभाज्य को, प्राइम नंबर। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इतना आप जो है होश में रहिएगा। जैसे कोई भाज्य संख्या लिया जाए, 6 ले लेते हैं, या फिर 8 ले लेते हैं, या फिर 9 ही ले लेते हैं, तो इस सब के सब क्या है, भाज्य है, यौगिक नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ 2 भी आपका अभाज्य है और 3 भी आपका अभाज्य है। तो यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, तीनों के तीनों जो 2 दिख रहा है सब के सब क्या है, अभाज्य है, और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ये जो भाज्य दिख रहा था वो लिखा गया। 3 को तोड़िएगा आप तो 3 गुने 3 हो गया, 3 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, अभाज्य है, तो गुणनफल के रूप में आपको आ ही गया। जैसे और मन करे लिखिएगा 16 है, 16 हो या फिर 20 ले लीजिए, तो सब कुछ लिखा जाएगा, सब का सब लिखा जाएगा। 20 तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, कैसे तोड़ लेंगे हम लोग, ऐसे तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंडित कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, और यहाँ पे जस्ट हम आपको बता देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन क्या है, तो इसमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंडन के लिए सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही हम लोग अभाज्य गुणनखंडित करते हैं। सिर्फ और कटेगा तो कुछ से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, लेकिन 10 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से आपको उसको तोड़ना है, काटना है, जो क्या हो, अभाज्य हो। तो अभाज्य क्या होता है, इसमें इसके लायक कौन है, 2 हो गया, 2 दहाई क्या हो गया 20, फिर 2 से कट रहा है तो 2 पच्चे 10, और 5 कटाइएगा 5 एकम 5, अतः 20 जो लिख दिया आपने, 20 को 2 गुना 2 और गुना 5, इस सब गुणनफल के रूप में क्या किए, पकड़ के लिख दिए। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है, दी गई भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या से हम लोग को उसको तोड़ देना होता है, गुणनखंडित कर देना होता है। तो यही आपके कंसेप्ट है। तो आइए आगे हम आपको अब बता देते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग अगला कंसेप्ट देखेंगे। तो इसमें जो है टर्म यूज आएगा अभाज्य गुणनखंड कहेगा, क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टर।
क्या कहेगा, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडन, क्या कहेंगे इसको, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बोलेंगे। यहां से देख लीजिएगा, यहां से प्राइम फैक्टर बोलेंगे इसको हम लोग। देखिएगा, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। किससे, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहेगा अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखिए तो आप जो है उसको तोड़िए। किससे, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से, जिससे टूटने वाला हो उसको तोड़िए। जैसे क्वेश्चन को दे देते हैं, कह देते हैं 120 को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखे, देखिएगा, साथ साथ सीखते चलिए, लिखते चलिए। तो हम जो है इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का जितना भी पहले कंसेप्ट है उसको हम आपको बता देते हैं। कंसेप्ट मजबूत रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो कंसेप्ट पर जो है विशेष जोर देना ही पड़ेगा। और कंसेप्ट आपका तगड़ा रहता है, कोई भी नया क्वेश्चन जो बनाता है, कोई भी नया क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी बुक हो आप उसमें जो है बना सकते हैं, इसलिए रटना नहीं है। तो आइए हम लोग 120 को तोड़ते हैं, इस डिजाइन से तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या से कटाइए, कटने के लिए 12 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, तो ये सब जो है अभाज्य संख्या आपका नहीं है। तो सबसे सहूलियत जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है कौन, दो। तो शुरुआत किया जाए दो से ही किया जाए। दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो कौन है, दो ही है। तो दो से शुरू कीजिए। तो दो से 60 मरतबे कट गया, फिर दो से कटाइएगा 30 मरतबे कट गया, दो से कटाइएगा 15 मरतबे कट गया। अब देखिए यहाँ से, अब दो से तो कटेगा नहीं, तो अब सोचिए आप 3 से या फिर 5 से, जौना संख्या का 5 होता है वो संख्या 0 या 5 होगा संख्या 5 से कट जाता है। तो अभी 3 से कटा लीजिए, आप 5 से भी कटा सकते हैं। 3 बचे 15, और 5 में 5 से भाग दीजिए, 5 से कम 5, ऐसे बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो 120 बराबर लिखेंगे, क्या क्या आ गया आपका, 1 2 3, तो 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 5, एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया, सब गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो गया 3, और 3 के पावर अकेले 1, और 5 के पावर 1, आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे इस प्रकार से, 2 नंबर में सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इस विधि से हम लोग HCF एंड LCM निकाल कर देखेंगे। तो पहले अब आपको हम बता देते हैं, आगे थोड़ा और कंसेप्ट है तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पहले और देखिए, अब हम लोग आपको बता देते हैं HCF एंड LCM। तो आइए पूरा को क्लीन करते हैं तो आपको बताते हैं। तो आइए HCF और LCM में सबसे पहले हम आपको बताते हैं HCF के बारे में। तो अच्छे से फुल डिटेल से आप लोग समझ लीजिए। HCF को हिंदी में कहेंगे हम लोग म स, और इसको पढ़ने से पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो HCF तो HCF बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में जो बोलते हैं मौस, तो उसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो ये आप जान गए, इसका परिभाषा कह सकते हैं
इसका डिफिनेशन हम जो है आपको बता देते हैं। परिभाषा अगर मन में रहता है तो आप जो भी भाषिक प्रॉब्लम है उसको बना लेते हैं। एचसीएफ आखिर किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, यहां देख लीजिएगा बड़ी बड़ी लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी, या कह सकते हैं अधिकतम, बड़ी से बड़ी मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। HCF यानी मॉस कहलाती है। तो परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। परिभाषा यदि आप समझते हैं तो आप कोई भी HCF संबंधी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है आप उसको जो है पकड़ लेते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, HCF कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से ही पकड़ेंगे। 2 ले लिए एक और एगो 4 ले लिए, और इसका हम लोगों को देखना है HCF। ऐसा करते हैं, हम 5 ले लेते हैं, एगो 10 ले लेते हैं, या फिर एगो 10 ले लेते हैं, एगो 15 ले लेते हैं। तो हम लोग जो है इसमें अब देखते हैं 3 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, और इसका हम लोग अब HCF निकाल कर देखते हैं। तो बताइए कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगा, दोनों को काट देगा। कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगा? तो 2 लीजिएगा, 2 से कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 से सिर्फ 4 ना कटेगा, 2 थोड़े कटेगा। तो कह रहा है डिफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, अगर दिया हुआ संख्या 2 को है तो दोनों को काटना चाहिए, अगर दिया हुआ संख्या 4 को है तो चारों को काटना चाहिए, दिया हुआ संख्या अगर 3 को है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या तीनों को काट देना चाहिए। तो यहाँ पे सोचिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को भी काटेगा और 4 को भी काटेगा, अतः हम लोग का HCF क्या हो गया, 2 हो जाएगा। यहाँ सोचिए 5 और 10 को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को काटे। तो 5 को भी काट देगा और 10 को भी काट देगा, अतः आपका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। 10 और 15, तो अब लिख देखिएगा 15 तो 15 को ही काटेगा ना, 10 को थोड़े काटेगा। 10 काटिएगा तो 10 काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। तो आप वह कॉमन सोच के लाइए जो सबसे बड़ा हो। तो देखिएगा 1 से जो है 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, और उसके अलावे किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 5 से। तो 1 से भी कट जाएगा, 1 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है। तो बड़ी से बड़ी ना लेना है, बड़े अधिकतम संख्या लेना है। तो अब इस 10 और 15 का HCF क्या हो गया, 5। 2 और 3 का HCF सोचिए, कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका कोई नहीं दिख रहा है, तो कौन सहारा बन गया, 1 जो है 3 को भी काट देगा, 1 तिहाई और 1 दूनी। यहाँ देखिए 3 को संख्याओं में कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट देगा, 4 को भी, 8 को भी, 10 को भी। ऐसी स्थिति में आप सोचिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2। तो ये सब के सब क्या हो गए, HCF हो गए। तो आप HCF समझ गए। अब हम क्या करते हैं, आपको साथ ही साथ LCM भी ले चलते हैं सिखाते हुए। तो यहाँ देख लीजिएगा LCM मतलब लसाअ हिंदी में आप लोग इसको कहते हैं। तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसका, LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लसाअ अगर हिंदी से देख लेते हैं हम लोग, तो ये जो होता है लघुत्तम समापवर्तक नहीं, वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य यानी समान अपवर्त्य। अपवर्त्य जो है मल्टीपल को बुलाता है। तो ये हो गए। अब इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है। तो कहिएगा इसमें छोटी से छोटी, तो वह छोटी से
छोटी, वह छोटी से छोटी मतलब क्या हो गया, न्यूनतम। कहीं लगा हो न्यूनतम तो समझिए कि एलसीएम की डिमांड है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, एलसीएम कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लसा, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है, चाहे कहलाता है, जो भी हो। तो यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों अंतर काफी बड़ा है। यहाँ क्या कहा है एससीएफ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। और इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो भी संख्याएं दी जाती है उससे कट जाए, कौन, एलसीएम। तो क्या होती है एलसीएम, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 2, 3, 5, 10, इस समय ले सकते हैं 10 आप 15 ले लिए। उसके बाद है 4, 8 है 10। परिभाषा से एलसीएम निकाल कर देखिए, परिभाषा से जो है इसका एलसीएम निकाल कर देखा जाए तो परिभाषा क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, मतलब कौन वह छोट से छोट संख्या है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। चलिए तो सोचिएगा, तो अगर आप 3 लेते हैं तो 3 से खाली 3 ना कटेगा, 2 से थोड़ा कटेगा। अगर 2 लेते हैं तो 3 से नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में सोचिएगा जो बड़ा होता है ना उसी का टेबल आप पढ़ के सोचिएगा। जो दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, तो टेबल पढ़ के सोचते रहिए। तो 3 कम 3 लिए तो 3 से तो 2 कटा नहीं, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 पर गए तो 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद 3 चौका 12 भी हो जाएगा, लेकिन कहा है कि सबसे छोटी, तो 6 आगे भी बहुत हो जाएगा, आगे कटते चल जाएगा, तो सबसे छोटी की बात है। तो सिर्फ आंसर आपका क्या हो गया, 6। अतः 12 ना होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, 6 ही होंगे। तो अगर कोई आपस में कोई इसमें जो है कॉमन नहीं है, कोई संख्याएं अगर कॉमन नहीं है तो उसमें जो है आप गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 या फिर 12 का टेबल पढ़ते जाइए और सोचते चल जाइए, जहां तक संतुष्ट है वहां आंसर हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम कौन, वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कटे। तो वर्ग का पारा पढ़िए तो 10 से कम 10, तो 10 से कम 10, तो 10 तो 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, तो एलसीएम क्या हो गया, 10। यहाँ से दोनों का सोचिए तो 15 दूनी 30, 15 लेते हैं तो 10 से नहीं कटता है, तो 15 में 30 जो है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, अतः 30 आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर। 4, 8, 10, सोचिए एलसीएम तीनों से कट जाए, कौन वह छोटी छोटी संख्या है। तो वर्ग का पारा पढ़िए तो 10 का 10, 10 दूनी 20, तो 10 लीजिएगा तो 8 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा। 10 दूनी 20 लीजिएगा तो 20 तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 30 लीजिएगा तो इससे कटेगा, ये दोनों फिर नहीं कटेगा। 10 चौका 40 लीजिएगा तो 4 से कट गया, 8 से 8 पीछे 40 है, 10 चौका 40, अतः आपका आंसर क्या हो गया, 40। तो 4, 8, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। तो परिभाषा से आप लोग जो है इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये रहे आपके एचसीएफ एंड एलसीएम के परिभाषा। यदि संख्या पावर के रूप में दिया हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग उसका एचसीएफ एंड एलसीएम, और वो कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिएगा, यदि संख्या पावर के रूप में हो, कौन चीज के रूप में हो, पावर घातांक के रूप में हो, पावर के रूप में हो, तो हम लोग उसका एचसीएफ एचसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे पावर के रूप में हो तो एचसीएफ के लिए कंसेप्ट समझ लीजिएगा। तो एचसीएफ के लिए कंसेप्ट है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में क्या हो गया, कॉमन। उभयनिष्ठ, यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, संख्याओं में उभयनिष्ठ। संख्याओं, जो भी संख्या दिया रहेगा ना, 2 गो 3 गो, तब ना तुलना किया जाएगा। एगो संख्या के ना तो एचसीएफ निकलता है और ना ही एलसीएम निकलता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या का होना जरूरी है, और उससे अधिक आप जितना ले लीजिए। तो संख्याओं में उभयनिष्ठ,
संख्याओं में उभयनिष्ठ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन। संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला संख्या, सबसे छोटा पावर वाला संख्या। एलसीएम देख लेंगे जस्ट। तो एलसीएम में क्या कहेंगे, संख्याओं में उभयनिष्ठ, संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे बड़ा पावर वाला संख्या, सबसे बड़ा पावर वाला संख्या। उभयनिष्ठ होने पर बड़ा पावर देखिए एलसीएम के लिए, और उभयनिष्ठ होने पर छोटा पावर देखिए एचसीएफ के लिए। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे बड़ा पावर वाला संख्या तथा जो उभयनिष्ठ ना है उसको भी आपको क्या करना है, रख लेना है। तथा जो उभयनिष्ठ नहीं हो उसे भी साथ ले लेना है, उसे भी साथ ले लेंगे। ठीक है। तो जो कॉमन है तो ठीक है, कॉमन अगर हो गया तो सबसे बड़ा पावर देख लीजिए, अगर कॉमन नहीं है तब भी उसको क्या कीजिए, साथ में ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर क्या करते हैं 3 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ तथा एलसीएम पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देख लीजिएगा, संख्या दे दिया आपको, तो इसका क्या निकालिएगा, HCF। तो क्या बोल रहा है, संख्याओं में उभयनिष्ठ, पहले उभयनिष्ठ देखना है कौन चीज है, दोनों में है, इसका और इसका क्या निकालना है, HCF। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 के पावर यहाँ 3 है, 2 के पावर 2 है, तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गया। और कहा है कि छोटा पावर, तो छोटा पावर कौन हो गया, 2 के पावर 2, तो आप ले लीजिए 2 के पावर 2। इसके आगे जितना भी नंबर मिलते जाएगा अपन गुना हो चला जाएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें भी आता है, ये कॉमन कहलाएंगे। यहाँ पे है 5 के पावर 4, यहाँ पे है 5 के पावर 3, तो क्या कहे हैं, कॉमन सबसे छोटा पावर वाला नंबर। तो छोटा पावर कौन पड़ेगा, 5 के पावर 4 की 5 के पावर 3, तो 3, तो यहाँ लीजिए 5 के पावर 3। अब देखिएगा इसमें 7 है, 7 के पावर 2 है, इसमें 7 कहीं दिख रहा है, नहीं, अतः ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो कितनों रहे उसे कोई मतलब नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है, छोड़ देना है, यहाँ पे आंसर हो गया। यदि ऑप्शन में जो है गुना कर दिया तो कर दीजिएगा, 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 5 के पावर 3 25 125, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर ऑप्शन जो है पावर वाला पावर में ही रह जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या कहा, पहले संख्याओं में उभयनिष्ठ देखिए, तो उभयनिष्ठ पहले देखना है, उसके बाद कुछ देखना है। तो उभयनिष्ठ यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें तो कॉमन हो गए, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो कहा है ना उभयनिष्ठ सबसे बड़ा पावर वाला, तो 2 के पावर 3 की 2 के पावर 2, तो बड़ा ले लीजिए, 2 के पावर 3 ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये भी कॉमन हो गए। तो 5 के पावर यहाँ 4 है, 5 के पावर 3 है, तो बड़ा कौन हो गया 5 के पावर 4, तो ले लिए 5 के पावर 4, तो पकड़ लिए। यहाँ देखिए 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं है। लेकिन क्या कहें, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे भी साथ में ले लेंगे। तो क्या करेंगे आप, इसके साथ में कौन आ गया, जो जितना है सब का सब आ जाएगा। तो 7 के पावर क्या आ गया, तो उसको भी उतार लेंगे, तो ये आपका जो है एलसीएम हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं अलजेब्रिक नंबर में, जैसे a b के पावर 2 c d के पावर 5 तथा a स्क्वायर b स्क्वायर c और d स्क्वायर का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करना है। HCF तथा एलसीएम बताए। तो इसको हम लोग जो है आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब 2 नंबर दिया है, a स्क्वायर नहीं दिया है, a b स्क्वायर c d स्क्वायर, एक नंबर दे दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर c d स्क्वायर दे दिया है।
तो अब क्या कीजिए, यहाँ से निकालिएगा आप लोग, इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन पहले देखिए, यहाँ पे पावर क्या छुपा रहता है, कुछ ना हो तो एक छुपा रहता है। यहाँ पे ए दोनों मिला ना कॉमन, तो छोटा पावर ए के पावर 1 की ए के पावर 2, तो ए के पावर 1 छोटा है तो सिर्फ ए ले लेंगे हम लोग। बी देखे तो बी के पावर, बी दोनों में है तो कॉमन हो गया, तो बी का पावर 2 और बी के पावर 2 तो सेम है, तो कोई बड़ा छोटा की बातें नहीं है, तो जितना है उतना क्या कीजिए आप ले लीजिए। अब सी देखे तो दोनों में सी है तो सिंगल है, तो सी का सी आ गया। और डी देख रहे हैं डी, तो डी का हो गया, डी दोनों में जो है दोनों का पावर है ना, हाँ दोनों, यहाँ पे पावर 5 था, देखिए तो यहाँ पावर 5 था, क्या लिए थे 5। तो अब मिलाइए, डी दोनों में तो कॉमन हो गया, लेकिन HCF में क्या कहा, कॉमन हो लेकिन सभी छोटा पावर में हो, तो छोटा पावर में डी के पावर 2 तो डी स्क्वायर हो गया, ये आपका HCF हो गया। अब देख लेते हैं LCM, इसी का क्या देखेंगे LCM, तो कॉमन बड़ा पावर, तो ए दोनों में है तो बड़ा पावर ए के पावर 2, यहाँ से बी दोनों में तो बराबर में, बड़ा छोटा का बातें नहीं, चुचनी उतर जाएगा। सी देखे तो सिंगल है तभी आ गया, बराबर है। डी दोनों में है तो बड़ा पावर कौन है, डी के पावर 5, तो डी के पावर 5 आप क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। यदि संयोग से इसमें ई रहता तो ई यहाँ भी लिखते आप, तो ई तो उसमें नहीं कॉमन हुआ, लेकिन कॉमन नहीं हुआ फिर भी इस ई को छोड़ेंगे नहीं, किसके लिए, LCM जो है किसी को छोड़ता नहीं है, सबको साथ लेकर चलता है, यहाँ पे ई आ जाता यदि ऐसा होता तो आप उम्मीद करते हैं कि इसको जो है यदि संख्याएं पावर के रूप में हो तो उसको आप ऐसे HCF एंड LCM ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको जो है इस रूप में दे देगा, जैसे 120 और 160 का HCF एंड LCM कहेगा, तो आप क्या कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंडित कर लीजिए और उसको जो पावर के रूप में इस फॉर्म में क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब उसके बाद इस कंसेप्ट से, दिए गए कंसेप्ट से उसका HCF एंड LCM ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया। अब हम आपको बता देते हैं HCF एंड LCM में क्या रिलेशन है दो संख्याओं के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं HCF और LCM में संबंध दो संख्याओं के लिए। तो एक कंसेप्ट यहाँ देख लेंगे, माना कि एक संख्या A है और एक क्या है B है, तो ये दोनों गोरा का HCF, A और B का HCF, और इसी दोनों का कुछ ना कुछ LCM में ही होगा, तो इसका क्या हो गया LCM। तो दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे, यह जो रिलेशन है दो संख्याओं के लिए लागू होता है सिर्फ। तो यह सिर्फ दो संख्याओं के लिए, यह सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू है। कई गो संख्या पर फॉर्मूला लागू है, कंसेप्ट दो गो संख्या पर लागू है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माना कि कोई संख्या पहली संख्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दो संख्या हो गया, और दोनों संख्याओं का HCF एंड LCM का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी दोनों संख्या का गुणनफल उसी दोनों संख्या के मौस और लॉस के गुणनफल के बराबर होगा। आपको इतना दे देगा, खाली स्थानीय ऑप्शन रहेगा, तो ये वाला रिलेशन हो जाएगा। यानी दोनों संख्या का HCF और उसी का LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो कौन हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2। और LCM क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, दोनों से कटेगा कौन होगा, 4 हो जाएगा, 4 चारों से 2 से कट जाएगा। तो अब HCF LCM गुणनफल कितना हो गया, 4 दूनी 8, और दोनों संख्या गुणनफल कितना हो गया, 4 दूनी 8, बराबर है ना। तो आप जो इसको चेक कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ से इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा। कहेगा कि पहली संख्या, 4 चीज है, 1 2 3 4, 4 गो में 3 गो चीज देगा, एक आपसे पूछेगा। तो आपसे अगर दो गो संख्या में और HCF LCM दे देगा, दूसरी दे देगा, तो पहली पूछेगा, तो पहली संख्या पर क्या कर दीजिएगा, HCF गुने LCM, अब बाटा क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या।
क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। जब आपसे पूछेगा, यदि पहली दे देगा और तब पूछेगा आपसे क्या, दूसरी संख्या, तो पहली पूछेगा तो दूसरी से भाग दीजिएगा, दूसरी पूछेगा तो पहली से भाग दीजिएगा। तो HCF गुने LCM बाटा दूसरी निकल रहा है ना, तो आप कैसे भाग लग जाएगा, पहली संख्या। उसी प्रकार आपसे पहली और देखिएगा इस चैप्टर का जो अंतिम कंसेप्ट क्या हो जाएगा, HCF और LCM में संबंध। यह जो है सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू है। तो यहाँ पे देखना है कि दो संख्या, एक A है एक B है, उसका HCF और उसी का LCM का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू है। तो मान देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, को पहली संख्या है दूसरी संख्या हो, दोनों गुणा के कुछ ना कुछ LCF होगा और कुछ ना कुछ LCM होगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। चार चीज है, 1 2 3 4, चार चीज में आपको 3 डाटा देगा, एक डाटा पूछ लेगा। तो जैसे पहली संख्या दूसरी दे देगा तो पहली पूछेगा तो दूसरी से भाग कर दीजिए, HCF गुने LCM बाटा दूसरी संख्या पूछेगा तो HCF गुने LCM, तो भागा लग जाएगा पहली संख्या से। उसी तरह यदि HCF पूछ रहा है तो आप LCM से भाग कर दीजिएगा, किस में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में। तो HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा HCF निकल रहा है तो LCM से भाग कर देंगे, LCM निकल जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा HCF से भाग कर लेंगे। तो ये आपके हो गए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी थ्योरी और कंसेप्ट है, हम आपको पूरे के पूरे पूर्णतः क्या किए, पढ़ा दिए। अब जो है यदि आप इस सभी को ध्यान रखते हैं तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे और ना ही सब्जेक्टिव प्रश्न छूटेंगे। तो इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। बिना थ्योरी और कंसेप्ट पढ़े कोई भी चैप्टर पढ़ना जो है उचित नहीं है। आप कंसेप्ट और थ्योरी आपका मजबूत रहता है तो इसके अलावा बहुत सारे प्रश्नों को आप क्या करते हैं, बना देते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग का जो है प्रश्नावली आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।